अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबर मैक्स आप लोग जानते हैं, हमने एक न्यू कोर्स एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें बैक टू बैक लेक्चर आ रहे हैं सीक्वेंस के साथ। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो लेक्चर को सीक्वेंस के साथ फॉलो करें ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ शिफ्ट हो और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ओके, तो हम लूप्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। लूप से कुछ प्रोग्राम्स बना रहे थे, कभी टेबल बना रहे हैं, कभी इवन और प्रिंट करवा रहे हैं। तो आज हम लूप्स की मदद से एक प्रोग्राम करेंगे जिसका काम क्या है कि वो एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर नंबर्स को सम करवाए। यानी 1 से लेकर अगर 10 तक जमा करवाना है ना, तो वो 1 जमा 2 फिर जमा 3 जमा 4 जमा 5 वो सबको इस तरह से प्रिंट करवाए। हमने डायरेक्ट नहीं प्रिंट करवाना, लूप को यूज करते हुए करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लूप को चलाने के लिए एक हमें वेरिएबल चाहिए होगा। तो ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं पहले से लिखा हुआ है। तो एक मैंने वेरिएबल पहले से असाइन किया इंट ए के नाम से। ठीक है, उसके बाद मुझे जाहिर सी बात है एक सम भी प्रिंट करवाना ही है ना, जिसमें 1 + 2 + 3 इस तरह 10 तक सारे नंबर सम होके उसमें स्टोर हो। तो एक मैंने सम के नाम से वेरिएबल स्टोर करवा दिया जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियली 0 रख दी है। ओके, ताकि कोई गार्बेज वैल्यू वगैरह ना हो। अब आ रहा है असल काम जो कि है लूप का। लूप कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक। अब होगा क्या? अब ये देखिए लूप स्टार्ट कहां से हो रही है? 0 से हो रही है ना। तो मैं चाह रहा हूं 0 से नंबर स्टार्ट हो, सम होना, और जाए 10 तक। ठीक है, 10 तक। आप चाहे तो 50 तक भी कर सकते हैं, 100 तक भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा देखते हैं सबसे पहले। तो अब ये जो नीचे फार्मूला लिखा है ना, ये असल इसका काम, इसको समझने की कोशिश करें। ये क्या लिखा हुआ है कि सम प्लस ए, यानी पहले सम की वैल्यू क्या है? ये देखिए सम की वैल्यू क्या है, यहां पर दी हुई सम की वैल्यू यहां पर दी हुई है 0। पहले यहां पर 0 है और ए की वैल्यू यहां पर क्या है? इस वक्त 0 है। तो 0 + 0 0 होगा, फिर सम में ही स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सम की वैल्यू यहां पर सम में ए प्लस हुआ करेगा और वो फिर अपडेट होके फिर सम में स्टोर हो जाएगा। और लास्ट पर सम प्रिंट करवा रहे हैं। देखते हैं किस तरह से होगा। फिर दूसरी बार जब होगा तो सम की वैल्यू इस वक्त क्या है? 0 है ना। तो सम अगली बार यहां पर 0 होगा, लेकिन जब लूप दूसरी बार चली तो इंक्रीमेंट होने की वजह से ए यहां पर 1 हो गया। तो यहां पर क्या है? यहां पर 0 है, यहां पर 1 है। तो 1 + 0 1, वो सम में स्टोर हो गया। फिर लूप चली, इस बार सम की वैल्यू क्या है? 1 है ना। इस बार ये जो a है इसकी वैल्यू 2 है। तो 1 + 2 3 हो गया, 3 इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब सम की वैल्यू 3 है। अगली बार जब लूप चलेगी a की वैल्यू 4 है, तो 4 होगा। तो 3 + 4 इस तरह से प्रिंट होगा, फिर 5 फिर 6। तो a की वैल्यू 10 तक चलेगी। वो जो पिछले जो सम की वैल्यू आ रही है उसमें ऑटोमेटिकली सम होता जाएगा। ठीक है, अब देखना ये चलेगा कैसे। इसको मैं 11 करता हूं तो जवाब देखते हैं क्या आता है इसका जवाब आ रहा है 55। कैसे? 1 + 2, इसके जो पीछे हो रहा है ना काम, वो मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं। वो हो रहा है 1 फिर +2 +3 +4 +5 +6 +7। ओके, +7 और +7 फिर +8 +9 फिर +10। ओके, तो ये यहां पर आ गया। और यहां पर मैं क्या करता हूं? सी आउट लिख देता हूं, सी आउट, और डबल कोटेशन के अंदर इसको लिख देता हूं। देखिएगा दोनों का जवाब सेम ही होगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, यहां पर पेस्ट कर देता हूं और इस लाइन को यहां से कट करके नीचे पेस्ट करवा लेता हूं। ये लूप खत्म होने के बाद ये देखिए ये सम की वैल्यू जो भी टोटल आई है ना लास्ट पर, मैंने उसको यहां पर लिख दिया है। तो अब ये देखिए मैं यहां पर भी लिख देता हूं। ओके, ये लिख दिया। ये मैं चाहता हूं ये = किसके आए? ये चीज आए इसी चीज के बराबर, ये जो हमने चीज सम की है। तो Ctrl+C यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं बिना। तो अब देखिएगा दोनों का जवाब 55 होगा। अब मैंने प्लस किया, रन किया इसको, ये देखिए ये 55 सम की वजह से है। और नीचे ये जो सिंपल सी आउट लिखा है, ये देखिए 1 2 3 + 5 10 के बाद यहाँ पर 55 आ रहा है। ओके, तो इस तरह से ये चीज काम कर रही है कि यहाँ पर 55 आंसर है। समझ आ गई? ये चीज आपने फार्मूला याद रखना है, सम = सम + 0। सम की स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी और a की वैल्यू यहां पर चेंज होती रहेगी, फिर वो सम के वेरिएबल में स्टोर होती रहेगी। अगली बार अपडेट होगी, सम की वैल्यू लास्ट टाइम वाली यूज होगी, फिर a की वैल्यू जो लेटेस्ट होगी वो यूज होगी, फिर सम होगा, फिर वो सम में स्टोर हो जाएगा। लास्ट पर जब 10 तक सारी लूप चल जाएगी उसके बाद ये सी आउट यहां पर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आप किसी भी स्पेसिफिक लिमिट के अंदर लूप को यूज करते हुए नंबर्स का इकट्ठा सम किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। ओके, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपको इसी तरह के एक और लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।